क्या सच में इंसान के पास ऐसी ताकत होती है जिससे वो बिना जोर लगाए लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाल सके? क्या इन्फ्लुएंस कोई जन्म से मिलने वाली पावर है या इसे सीखा जा सकता है? अगर आज आपके मन में भी ये सवाल है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज से शुरू होने वाली ये जर्नी आपकी सोच बदल सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है और आपको वो इंसान बना सकती है जिसे लोग सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास है जहां आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी रिस्पेक्ट पा लेते हैं, उनकी बातों में वेट होता है, उनकी प्रेजेंस ही अलग होती है। और वहीं कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगों पर असर नहीं डाल पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आपको इस किताब के हर चैप्टर में मिलेगा। यह कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का मिरर है, जहां आप अपने व्यवहार को समझेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को सुधारेंगे और सबसे जरूरी, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाएंगे जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। यहां आप सीखेंगे कैसे लोग आपको पसंद करें, कैसे आप अपनी बात को इस तरह रखें कि लोग उसे इग्नोर न कर सकें, और कैसे आप बिना किसी मैनिपुलेशन के लोगों के दिल जीत सकें। कई बार हम सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब लोगों को कंट्रोल करना होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली इन्फ्लुएंस वो है जहां लोग खुद आपकी बात मानना चाहें, जहां उन्हें लगे कि आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी सोच में क्लैरिटी है और आपके इरादों में ऑनेस्टी है। और यही इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा लेसन है। जब आप इस सफर को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी इंपैक्ट ला सकते हैं, जैसे बोलने का तरीका, सुनने की आदत, लोगों को समझने की कोशिश और सबसे जरूरी, खुद को बेहतर बनाने की चाह। यही वो चीजें हैं जो एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती हैं। इस ऑडियो बुक में हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। हर चैप्टर आपको एक नई स्किल देगा, एक नई सोच देगा और एक नई एनर्जी देगा, जिससे आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें, अपने करियर में आगे बढ़ सकें और अपने अंदर एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये ऑडियो बुक हर किसी के लिए है, क्योंकि इन्फ्लुएंस सिर्फ बिजनेस या लीडरशिप के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते, हर कॉन्वर्सेशन और हर डिसीजन में काम आता है। और सबसे खास बात, ये सफर आप अकेले नहीं तय कर रहे हैं। इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो खुद को बेहतर बनाने की इस जर्नी में आपके साथी हैं। यहां हर आवाज में अपनापन है, हर शब्द में सच्चाई है और हर कहानी में एक सीख है। आप जहां भी हैं, गांव में, शहर में, देश में या विदेश में, यह आवाज आप तक पहुंच रही है और आप इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, ताकि ये कनेक्शन और भी मजबूत बने और ये जर्नी और भी खास बन जाए। अब समय आ गया है खुद को बदलने का, खुद को समझने का और अपनी असली ताकत को पहचानने का, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलती है, आपके सोचते बदलते हैं और आपका फ्यूचर भी बदल जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, व्हाट डज इट मीन टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर समवन? क्या इन्फ्लुएंस का मतलब लोगों को अपने हिसाब से चलाना है या ये कुछ और गहरा है? सच तो यह है कि इन्फ्लुएंस एक इनविजिबल पावर है जो बिना शोर के काम करती है। ये वो ताकत है जिससे आप किसी के सोचने का तरीका बदल सकते हैं, बिना उसे मजबूर किए, बिना उसे दबाव में डाले। जब आप किसी इंसान को जेन्युइनली समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, तभी असली इन्फ्लुएंस शुरू होता है। लोग उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो उन्हें समझते हैं, ना कि उन लोगों से जो उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिनकी बात आप बिना सोचे मान लेते हैं? शायद आपके पेरेंट्स, कोई टीचर, कोई मेंटर या कोई दोस्त। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके साथ आपका ट्रस्ट बना है और यही ट्रस्ट इन्फ्लुएंस की फाउंडेशन है। इन्फ्लुएंस का मतलब है कनेक्शन बनाना। जब आप किसी से दिल से जुड़ते हैं तो आपकी बात अपने आप असर करने लगती है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। आपकी सिंसियरिटी ही आपकी ताकत बन जाती है। बहुत लोग इन्फ्लुएंस को मैनिपुलेशन समझ लेते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म काम करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। मैनिपुलेशन में स्वार्थ होता है, इन्फ्लुएंस में सच्चाई होती है और लोग हमेशा सच्चाई को पहचान लेते हैं।
जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं, तब आप उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंसान बन जाते हैं। और यही असली इन्फ्लुएंस है, जहां लोग आपकी प्रेजेंस को वैल्यू देते हैं, आपकी एडवाइस को सीरियसली लेते हैं। इन्फ्लुएंस का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपकी एनर्जी। ये सब मिलकर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कई बार शब्दों से ज्यादा आपका एटीट्यूड लोगों को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनका सेल्फ बिलीफ है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, इन्फ्लुएंस की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप दूसरों पर असर नहीं डाल सकते। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें इन्फ्लुएंस की असली जड़ हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है और लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास कुछ अलग है, कुछ वैल्यूएबल है। इन्फ्लुएंस का मतलब है लोगों को फील कराना कि वो इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को नोटिस करते हैं और उसे एनकरेज करते हैं, तो वो इंसान आपके करीब आता है और आपकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इन्फ्लुएंस कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, पेशेंस मांगता है और सबसे जरूरी ऑथेंटिसिटी चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपको रिस्पेक्ट करें और आपकी बातों को माने, तो सबसे पहले आपको खुद वैसा इंसान बनना होगा जिस पर लोग भरोसा कर सकें। याद रखिए, इन्फ्लुएंस पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आपको मौका देता है लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने का। और जब आप इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि खुद को भी एक नए लेवल पर ले जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसकी प्रेजेंस ही फर्क डालती है? अगर हां, तो ये जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे आपको और भी पावरफुल लेसन्स मिलने वाले हैं। चैप्टर 2, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। क्या हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें? लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि लोगों के दिल में जगह कैसे बनाई जाती है। क्योंकि लाइक किया जाना लक नहीं, स्किल है। और ये स्किल आप सीख सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल ट्रूथ समझिए, लोग आपको तब पसंद करते हैं जब उन्हें आपके साथ अच्छा महसूस होता है। ये जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट हों या हर बात में स्मार्ट हों। जरूरी ये है कि आपकी प्रेजेंस में सामने वाला कंफर्टेबल फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्माइल, आपकी आंखों का कांटेक्ट, ये सब बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोल देता है। एक जेन्युइन स्माइल सामने वाले को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देती है। लेकिन सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छा बोलना काफी नहीं है। सबसे पावरफुल तरीका है लोगों को जेन्युइनली सुनना। आज के समय में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जजमेंट के, तो वो इंसान खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है और यहीं से लाइकिंग शुरू होती है। लोगों को उनका नाम बहुत पसंद होता है। जब आप किसी का नाम लेकर उससे बात करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे नोटिस कर रहे हैं, आप उसे वैल्यू दे रहे हैं। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। एक और स्ट्रॉन्ग तरीका है एप्रिशिएशन। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, उसकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो इंसान इमोशनली आपसे जुड़ने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, तारीफ फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग आसानी से समझ जाते हैं कि आप दिल से बोल रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए। अब एक जरूरी बात, नेगेटिव एनर्जी से बचना। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं और इनकरेजिंग एटीट्यूड रखते हैं, तो लोग आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। लोगों को पसंद आने के लिए आपको उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें वैसे एक्सेप्ट करना है जैसे वे हैं। जब आप किसी को जज नहीं करते और उसे फ्रीडम देते हैं खुद जैसा होने का, तो वो इंसान आपके साथ सेफ फील करता है। सिमिलैरिटी भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जब लोगों को लगता है कि आप उनकी तरह हैं, आपकी सोच मिलती है, आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, तो कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए सामने वाले की बातों को समझिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए और उसी पर कनेक्ट कीजिए। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जब आप बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस दिखाते हैं
तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक और पावरफुल टेक्निक है स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हैं, छोटी छोटी चीजों में सपोर्ट करते हैं, तो वो इंसान आपके लिए रिस्पेक्ट फील करता है और नेचुरली आपको पसंद करने लगता है। आपकी कंसिस्टेंसी भी बहुत मैटर करती है। अगर आप कभी बहुत अच्छे और कभी बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव रहते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और लाइकिंग स्ट्रांग होती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल नॉर्मल है। आपको हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस उन लोगों पर होना चाहिए जो आपकी वैल्यू को समझते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि लोगों को पसंद आने के लिए आपको किसी और बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी बेस्ट वर्जन बनना है, एक ऐसा इंसान जो जेन्युइन हो, रिस्पेक्टफुल हो और पॉजिटिव हो। जब आप लोगों को अच्छा फील कराते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वे खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप आज से ही लोगों को थोड़ा ज्यादा सुन सकते हैं, थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं? क्योंकि यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। ये जर्नी आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे लोग सिर्फ पसंद ही नहीं करेंगे बल्कि रिस्पेक्ट भी करेंगे। और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कैसे इस लाइकिंग को स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में बदला जाता है। Chapter 3. Exerting Influence. How do you get people to accept your thoughts and opinions? क्या सिर्फ अपनी बात कहना ही काफी है या लोगों को सच में आपकी बात मानने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है? सच ये है कि लोग आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ हैं, उनके खिलाफ नहीं। इन्फ्लुएंस का असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब आप अपनी थॉट्स और ओपिनियंस इस तरह रखते हैं कि सामने वाला उन्हें रिजेक्ट करने के बजाय समझना चाहे और फिर अपनाना चाहे। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझिए। लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा फैसले लेते हैं। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स देंगे तो हो सकता है सामने वाला सुन ले लेकिन अग्री नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसकी फीलिंग्स को टच करते हैं तो आपकी बात दिल तक पहुंचती है और दिल से निकला डिसीजन ज्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक जरूरी नहीं है, बल्कि सही बैलेंस जरूरी है। इमोशन कनेक्ट बनाता है और लॉजिक उसे स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप अपनी बात उसी के हिसाब से रख सकते हैं और यही स्मार्ट इन्फ्लुएंस है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वे सीधे अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका अक्सर उल्टा पड़ता है क्योंकि कोई भी इंसान खुद को कंट्रोल होते हुए पसंद नहीं करता। इसलिए डायरेक्ट फोर्स के बजाय इनडायरेक्ट अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होती है। एक पावरफुल तरीका है क्वेश्चंस पूछना। जब आप सामने वाले से सवाल पूछते हैं तो वो खुद सोचने लगता है, और जब कोई इंसान खुद किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है तो वो उसे ज्यादा स्ट्रांगली मानता है। जैसे अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसे ये मत कहिए कि उसे क्या करना चाहिए, बल्कि उससे पूछिए कि वो क्या हासिल करना चाहता है और उसे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस तरह वो खुद अपने आंसर्स खोजेगा और आपकी बात नेचुरली एक्सेप्ट करेगा। स्टोरी टेलिंग भी इन्फ्लुएंस का एक बहुत स्ट्रांग टूल है। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। जब आप अपनी बात को एक कहानी के रूप में रखते हैं तो वो ज्यादा रिलेटेबल बन जाती है और सामने वाला उससे कनेक्ट कर पाता है। आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर लोगों को लगता है कि आप नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और ऑनेस्ट हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और नॉलेज बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग। हर बात सही समय पर ही असर करती है। अगर सामने वाला पहले से स्ट्रेस्ड है या मेंटली रेडी नहीं है तो आपकी बेस्ट बात भी असर नहीं करेगी। इसलिए सही समय पहचानना इन्फ्लुएंस का बड़ा हिस्सा है। आपकी टोन और लैंग्वेज भी बहुत फर्क डालती है। अगर आप एग्रेसिव या एरोगेंट तरीके से बात करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप काम, रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली टोन में बात करते हैं तो वो खुलकर आपकी बात सुनता है। एग्रीमेंट बिल्ड करना भी एक स्मार्ट टेक्निक है। जब आप पहले उन बातों पर एग्री करते हैं जिन पर आप और सामने वाला दोनों सहमत हैं,
तो एक कनेक्शन बनता है और फिर धीरे धीरे आप अपनी बात इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टेक्निक रेजिस्टेंस को कम करती है और एक्सेप्टेंस को बढ़ाती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, सोशल प्रूफ। जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग भी किसी आइडिया को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वे भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। इसलिए एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस देना आपकी बात को और मजबूत बनाता है। लेकिन इन्फ्लुएंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ अपना फायदा है तो लोग धीरे धीरे इसे महसूस कर लेंगे और आप पर ट्रस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन जेन्युइनली हेल्प करना है, वैल्यू देना है, तो लोग आपको नेचुरली एक्सेप्ट करेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि इन्फ्लुएंस किसी को हराने का खेल नहीं है। यह विन विन सिचुएशन बनाने की कला है, जहां दोनों लोग सैटिस्फाइड महसूस करें। जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात को वैल्यू देते हैं और फिर अपनी बात लॉजिकली और इमोशनली बैलेंस करके रखते हैं, तो इन्फ्लुएंस अपने आप काम करने लगता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप अपनी बात कहने के तरीके को थोड़ा बदल सकते हैं? क्योंकि कई बार बात सही होती है लेकिन तरीका गलत होता है, और यही फर्क रिजल्ट को बदल देता है। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इन्फ्लुएंस की बैकबोन है। अब ये जर्नी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे आप सीखेंगे कैसे इस इन्फ्लुएंस को लीडरशिप में बदला जाता है और कैसे आप लोगों को सिर्फ कन्विंस ही नहीं बल्कि इंस्पायर भी कर सकते हैं। Chapter 4. How to be a great leader. क्या लीडर बनने के लिए सिर्फ पावर और पोजीशन चाहिए या कुछ और भी जरूरी है? सच ये है कि असली लीडर वो नहीं होता जिसके पास अथॉरिटी हो, बल्कि वो होता है जिसके पास लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो। क्योंकि लोग पद से नहीं, इंसान से जुड़ते हैं। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक माइंडसेट है जहां आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों की ग्रोथ और उनकी सक्सेस को भी अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। एक ग्रेट लीडर सबसे पहले खुद को लीड करना सीखता है। अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते, अपने गोल्स के प्रति डिसिप्लिन नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे गाइड करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन ही लीडरशिप की फाउंडेशन है। जब आप अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि वर्ड से ज्यादा इंपैक्ट एक्शंस का होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अपने वैल्यूज पर टिके रहते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक लीडर का सबसे पावरफुल टूल है लिसनिंग स्किल। जब आप अपनी टीम या लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उन्हें महसूस कराते हैं कि उनकी आवाज इंपॉर्टेंट है, तो एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता है। लोग ऐसे लीडर के साथ दिल से जुड़ते हैं। ग्रेट लीडर्स लोगों को कंट्रोल नहीं करते, उन्हें एम्पावर करते हैं। वे लोगों को ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे डिसीजंस लेना है और कैसे खुद ग्रो करना है। जब आप किसी को एम्पावर करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने बेस्ट वर्जन में काम करता है। यही लीडरशिप का असली गोल है। ट्रस्ट बिल्ड करना लीडरशिप का कोर है। ट्रस्ट बिना लीडरशिप पॉसिबल नहीं है, और ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से और कंसिस्टेंसी से। अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शंस में डिफरेंस रखते हैं तो ट्रस्ट टूट जाता है, लेकिन अगर आप हमेशा क्लियर और ऑनेस्ट रहते हैं तो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। एक लीडर को टफ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, लेकिन ग्रेट लीडर वही है जो डिसीजंस लेते समय फेयरनेस और एम्पैथी दोनों को बैलेंस करे। वो सिर्फ रिजल्ट नहीं देखता बल्कि लोगों की फीलिंग्स और सिचुएशन को भी समझता है। कम्युनिकेशन लीडरशिप की बैकबोन है। अगर आप अपनी विजन को क्लियर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। एक लीडर को सिंपल, क्लियर और इंस्पायरिंग तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए ताकि लोग उसे समझें और उससे जुड़ें। मोटिवेशन भी लीडरशिप का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन याद रखिए, मोटिवेशन सिर्फ वर्ड से नहीं आता, यह एनवायरनमेंट से आता है। जब आप एक पॉजिटिव, सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो लोग नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। ग्रेट लीडर्स फेलियर्स से डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं। जब आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं और उनसे इंप्रूव करते हैं तो आप एक रियल लीडर बनते हैं, क्योंकि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस लीडरशिप की पहचान है। एक और जरूरी क्वालिटी है विजन। एक लीडर के पास क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए।
उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है और अपनी टीम को भी उसी डायरेक्शन में गाइड करना चाहिए। जब लोगों को क्लियर विजन मिलता है तो वे ज्यादा फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं। रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, ये डिमांड नहीं किया जा सकता। जब आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं और उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ग्रेट लीडर बनने के लिए पेशेंस भी जरूरी है। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की स्पीड अलग होती है। एक लीडर को यह समझना होता है और उसी के अनुसार गाइड करना होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि लीडरशिप का मतलब लोगों पर राज करना नहीं, बल्कि उनके दिलों में जगह बनाना है। जब लोग आपको इसलिए फॉलो करें क्योंकि वे चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, तभी आप एक ट्रू लीडर बनते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनने के लिए रेडी हैं? क्योंकि लीडरशिप एक दिन में नहीं बनती, ये रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। जब आप खुद को इंप्रूव करते हैं, दूसरों को ग्रो करने में मदद करते हैं और एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, तो आप सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अब ये जर्नी और भी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आगे आप सीखेंगे कैसे एक लीडर लोगों की थिंकिंग को पॉजिटिव बना सकता है और कैसे आप अपने इन्फ्लुएंस को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। Chapter 5. How to influence positive thinking in people. क्या किसी की सोच बदली जा सकती है क्या? एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बनाया जा सकता है? सच ये है कि आप किसी को फोर्स करके नहीं बदल सकते, लेकिन आप ऐसा एनवायरनमेंट जरूर बना सकते हैं जहां उसकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे, और यही असली इन्फ्लुएंस है। पॉजिटिव थिंकिंग सिखाना वर्ड से नहीं, एग्जाम्पल से होता है। लोग आपकी बातों से कम और आपकी लाइफ से ज्यादा सीखते हैं। अगर आप हर सिचुएशन में काम रहते हैं, प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और मुश्किल समय में भी होप नहीं छोड़ते, तो लोग नेचुरली आपसे सीखने लगते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप खुद ही नेगेटिव हैं, कंप्लेन करते हैं, डर और डाउट फैलाते हैं, तो सामने वाला भी वैसा ही फील करेगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी काम, कॉन्फिडेंट और होपफुल है, तो वो इंसान भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की शुरुआत एम्पैथी से होती है। पहले सामने वाले की सिचुएशन को समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को फील कीजिए। उसे ये मत बताइए कि वो गलत सोच रहा है, बल्कि उसे ये महसूस कराइए कि आप उसकी साइड पर हैं। जब उसे लगेगा कि आप उसे जज नहीं कर रहे, तब वो आपकी बातों को ओपन माइंड से सुनेगा। एक पावरफुल तरीका है रीफ्रेमिंग। जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम को बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहा होता है, तो आप उसे उसी सिचुएशन का एक अलग पॉजिटिव एंगल दिखा सकते हैं। जैसे फेलियर को एंड नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। यही माइंडसेट चेंज का पहला स्टेप होता है। वर्ड्स का इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। आप कैसे शब्द यूज करते हैं, ये सामने वाले की सोच को शेप करता है। अगर आप बार बार नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जैसे प्रॉब्लम, डर, रिस्क, इम्पॉसिबल, तो दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन अगर आप वर्ड्स बदलते हैं, जैसे चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, पॉसिबल, तो सोच भी बदलने लगती है। इंकरेजमेंट पॉजिटिव थिंकिंग का फ्यूल है। जब आप किसी को उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो खुद को बेटर फील करता है। ये फीलिंग उसे और पॉजिटिव बनने के लिए पुश करती है। कंपैरिजन से बचाना भी जरूरी है। बहुत लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करके नेगेटिव हो जाते हैं। एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें उनकी ओन जर्नी पर फोकस करना सिखाएं। उन्हें यह समझाएं कि हर इंसान का पाथ अलग होता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मोटिवेटेड हैं, सपोर्टिव हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो सोच अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। हैबिट बिल्डिंग भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। जब आप लोगों को छोटी पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, डेली गोल सेट करना और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, तो धीरे धीरे उनका माइंडसेट बदलने लगता है। स्टोरी टेलिंग यहां भी बहुत इफेक्टिव है। जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं जहां लोगों ने नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में बदला, तो वो सामने वाले को इंस्पायर करता है। उसे लगता है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस। पॉजिटिव थिंकिंग ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
इसलिए एक इन्फ्लुएंसर को पेशेंस रखना होता है, लगातार सपोर्ट देना होता है। आपका रोल ये नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम सॉल्व करें, बल्कि ये है कि आप सामने वाले को ये सिखाएं कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैंडल कर सके। जब आप किसी के अंदर होप जगा देते हैं तो आप उसकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, जो कि होप ही वो स्पार्क है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिखाना किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे उसकी बेटर वर्जन तक पहुंचने में हेल्प करना है। अब सोचिए, क्या आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन सकते हैं? क्या आप उनकी लाइफ में होप और मोटिवेशन ला सकते हैं? क्योंकि छोटी छोटी पॉजिटिव बातें भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जब आप लोगों को बेटर सोचने में हेल्प करते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि खुद को भी एक हायर लेवल पर ले जाते हैं, और यही असली इन्फ्लुएंस है जो हमेशा लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ता है। अब ये जर्नी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, जहां आप जानेंगे कि इस इन्फ्लुएंस के रियल बेनिफिट्स क्या हैं और ये आपकी जिंदगी को किस तरह पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल? क्या सच में इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी बदल सकता है, या ये सिर्फ एक स्किल है जो कुछ सिचुएशंस में काम आती है? सच ये है कि इन्फ्लुएंस एक ऐसी पावर है जो आपकी पर्सनल लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ हर जगह इंपैक्ट डालती है। और जब आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। जब आप लोगों को समझना सीखते हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ खुलकर बात करते हैं, और ये ट्रस्ट हर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। इन्फ्लुएंस आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। जब आप अपनी बात क्लियर और इफेक्टिव तरीके से रखना सीखते हैं और साथ ही दूसरों को ध्यान से सुनना सीखते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और कनेक्शन स्ट्रांग होता है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने का मतलब है हर सिचुएशन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। करियर ग्रोथ में इन्फ्लुएंस का रोल बहुत बड़ा होता है, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या कोई भी फील्ड हो। अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं और अपनी आइडियाज को एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती हैं। इन्फ्लुएंस आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप देखते हैं कि आपकी बातों का असर हो रहा है, लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है और यह कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाती है। जब आप लोगों की सोच को समझते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, तो आप ज्यादा बैलेंस्ड और स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। आप सिर्फ अपने नजरिए से नहीं, बल्कि ब्रॉडर व्यू से सोचते हैं। इन्फ्लुएंस का एक और बड़ा फायदा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, उनकी सपोर्ट लेते हैं और मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आसान हो जाती हैं। टीम वर्क और कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है और रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। रिस्पेक्ट अर्न करना इन्फ्लुएंस का नेचुरल आउटकम है। जब आप लोगों के साथ सही तरीके से बिहेव करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो लोग आपको सिर्फ पसंद ही नहीं करते, बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म रहती है। इन्फ्लुएंस आपकी नेटवर्क बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाता है। जब लोग आपको पॉजिटिव और हेल्पफुल इंसान के रूप में देखते हैं, तो वे आपसे जुड़ना चाहते हैं, और ये कनेक्शंस फ्यूचर में आपके लिए कई डोर्स ओपन कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ इन्फ्लुएंस का सबसे डीप बेनिफिट है। जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखते हैं, तो आपको खुद को भी इंप्रूव करना पड़ता है। आपको अपनी हैबिट्स, अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर पर काम करना पड़ता है, और यह प्रोसेस आपको एक बेटर इंसान बनाता है। इन्फ्लुएंस आपको पर्पस देता है। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया मीनिंग आता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं, और यही रियल सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, इन्फ्लुएंस का यूज हमेशा सही इंटेंशन के साथ होना चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ पर्सनल गेन के लिए यूज करेंगे, तो यह शॉर्ट टर्म फायदा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खो देगा। लेकिन अगर आप इसे लोगों की हेल्प के लिए यूज करते हैं, तो यह आपको रिस्पेक्ट, सक्सेस और हैप्पीनेस तीनों देता है। इन्फ्लुएंस आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू लीड
और फ्रीडम टू क्रिएट इम्पैक्ट। जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं और लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इन्फ्लुएंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग एबिलिटी है जो आपको हर एरिया में ग्रो करने में मदद करती है। अब सोचिए अगर आपके पास ये पावर हो कि आप लोगों की सोच बदल सकें, उन्हें इंस्पायर कर सकें और उनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकें, तो आपकी खुद की लाइफ कितनी पावरफुल बन सकती है। ये जर्नी अब अपने एंड पर है, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है जब आप इन सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस इन्फ्लुएंस को कैसे यूज करते हैं। क्या आप इसे सिर्फ अपने लिए रखेंगे या इसे दूसरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए यूज करेंगे। जब आप सही इंटेंशन के साथ इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं तो आप सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और हैप्पीनेस भी कमाते हैं, और यही असली जीत है। तो अब सवाल यह है कि आप इस नॉलेज के साथ क्या करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को बदलेंगे, क्योंकि असली फर्क सुनने से नहीं एक्शन लेने से आता है। आपने इस पूरी जर्नी में जाना कि इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे लोगों को पसंद किया जाता है, कैसे अपनी बात मनवाई जाती है, कैसे एक ग्रेट लीडर बना जाता है, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग फैलाई जाती है, और सबसे जरूरी ये कि इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी को किस तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही असली पावर है। अगर आप इन लेसन्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी और लोग आपको एक अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। आज से ही खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप हर दिन एक छोटा स्टेप लेंगे, किसी को ध्यान से सुनेंगे, किसी को अप्रिशिएट करेंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे और सबसे जरूरी खुद को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलती है। ये हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है जहां हर कोई खुद को बेहतर बनाने के लिए जुड़ा है। आप इस सफर में अकेले नहीं हैं, हजारों लोग आपके साथ सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी है, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा है कि ये आपकी लाइफ में फर्क ला सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर चैप्टर, हर ऑडियो बुक और हर पावरफुल लेसन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, गांव से, शहर से, भारत से या विदेश से, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत खास है और ये कनेक्शन और भी मजबूत बनाता है। और हां, एक बात हमेशा याद रखिए, आप में वो ताकत है जिससे आप खुद की और दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही डायरेक्शन में यूज करने की। अब फैसला आपका है, आप वही रहेंगे जो आज हैं या एक बेहतर वर्जन बनेंगे। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक, एक नई सीख और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर काम करते रहिए।